हर साल की तरह इस साल भी नव समाज वेलफेयर सोसाइटी ने रजोकरी पहाड़ी पर बड़ी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नरेश यादव सहित कई गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और सभी ने मिलकर बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। साथ ही यहाँ पर सुंदर सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया और बच्चों ने भी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ देकर देशभक्ति का रंग जमाया। देखिए रिपोर्ट। की तरफ से नव समाज वेलफेयर सोसाइटी इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। लगातार आप जो है बच्चों को मंच दे रहे हैं, बच्चों की प्रतिभा को निखार रहे हैं। किस तरह का रहेगा सर, क्या है और थोड़ा बताइए। देखिए 24 साल हो गया नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का, और ये जो है हमारा एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, जन जन का फेस्टिवल है, जिसको हम लोग सभी लोग जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, हम लोग मिलजुल करके आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और बच्चों को यहाँ पर एक तरह से हम लोग 1 महीना से उनका प्रैक्टिस करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं और आज उसका अंजाम होने वाला है। बच्चे संस्कृति को भी यहाँ पे दर्शाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं आप लोग जो है, लगातार उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं। बच्चों में कितना उत्साह दिखता है। दीप जी, हम लोग जो हैं इस पर्व को भूलते जा रहे हैं। इसलिए भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नव समाज का कोशिश है कि जो हमारे बच्चे या बाहर के बच्चे हैं उनको इस पर्व के विषय में, गणतंत्र दिवस के विषय में हम लोग बतावें और ये मनाना क्यों जरूरी है उसके विषय में हर साल हम लोग बढ़ चढ़ करके सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर उसको एक प्रोग्राम में परिणत करते हैं। क्या लगता है? आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज कौन सा पर्व है बता सकते हो? 26 जनवरी। और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था और आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं इंग्लिश में। तो आप सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज शुभकामनाएं और अपनी गुड विशेष दूंगा कि आप ऐसे ही लगे रहो और जब जब आप याद करते हैं हम लोग आपके हाजिर होते हैं। और ये तो आज बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है हमारे देश का, उसमें मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे कौन लेना पर देना है, मातृभूमि पर शीश कराने जिस पर जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर साल की तरह इस साल भी नव समाज धूमधाम के साथ जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। किस तरह से देखते हैं इस सफर को और क्या कहेंगे?
नव समाज वेलफेयर सोसाइटी, सबसे पहले तो मैं इस सोसाइटी के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को और यहाँ के वासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बहुत ही प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 2010 गणतंत्र दिवस पर ही मैं इस नव समाज सोसाइटी से जुड़ा था और प्रभु कृपा से आज की तारीख तक भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं निरंतर यहाँ पे आता रहता हूँ। और नव समाज सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देशवासी खूब तरक्की करें, खुश रहें और भाईचारा बना रहे। और क्या कहेंगे सर इस सफ़र को, और जिस तरह से लगातार आप लोग बच्चों को जो है देशभक्ति से जोड़ते हैं, बच्चों की सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां करवाते हैं, उनको मंच देते हैं। देखिए, यहाँ पे हम पिछले कई सालों से बच्चों को नई ड्रेस डलवा के उनको हर चीज़ के महत्व को समझाते हैं। गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है हम उनको हर वर्ष बताते हैं, ताकि बच्चों के अंदर अगर देशभक्ति की भावना जागेगी तो हमारा आगे भविष्य समृद्ध बनेगा। क्या कहना चाहेंगे सर समस्त देशवासियों को? समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और गणतंत्र दिवस की में खूब मतलब कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हमारे भारत का नाम रोशन करें, झंडा फहराएं, मिठाइयाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं। ये पर्व है एक हमारे देश का और इस पर्व को बहुत बढ़ चढ़ कर मनाएं। हमारे प्रेसिडेंट और फाउंडर मेंबर श्री अरविंद वर्मा जी, जो पिछले 26 साल से इस संस्था को बढ़ चढ़कर आगे चला रहे हैं और दिन रात खूब प्रयत्न करते हैं, उन्हीं के प्रयत्न की वजह से ही हमारा नव समाज दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। मैं यहाँ एक नाम और कार्यकारिणी के सदस्य का जोड़ना चाहूँगा, सोनू प्रसाद जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कम सेक्रेटरी हैं। वो इस काम में इतना बढ़ चढ़कर काम करते हैं। सारे कार्य चाहे मिठाइयाँ बनवानी हों, गिफ्ट बांटने हों, गिफ्ट लाने हों, फ्लावर डेकोरेशन हो, झंडा फहराना हो, कुछ भी करना हो, कोई चाहे भंडारा हो, चाहे कुछ भी कार्य हो, पिछले 20 साल से वो बढ़ चढ़कर सारे कार्य खुद संभालते हैं और हमारे को, प्रधान जी को भी और मेरे को भी बहुत हेल्प करते हैं। आप सब बच्चे जो हैं ये देश की धरोहर भी हैं और देश का भाग्य भी है, इसलिए आप लोग तन मन धन से हर तरीके से देश के प्रति जितनी भी सेवा भाव कर सकते हैं वो करिए मन से, क्योंकि आज का पर्व जो है हमारे देश का एक महापर्व है। और अभी आपने सुना कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस संविधान के अंदर ही हम सब लोगों को, देशवासियों को, नागरिकों को एक समानता का अधिकार मिला। हम अपने देश को समझ सके, उत्थान कर सके, ये नियम हमें देखने को मिला। इससे ही हमारे समाज का एक शिक्षित समाज और स्वस्थ समाज और समर्थ समाज की नींव रखी गई। यह पर्व हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है और इसका पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर ध्वजा फहरा कर यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सरस्वती वंदना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से लगातार बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और निरंतर स्कूल में अभ्यास करने के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा भी उनमें साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी झलक आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर देखने को मिली, जहां पर बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी और सबका मन मोह लिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अलग अलग वेशभूषा में बच्चे यहां पर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर रही हैं। को जो है मंच भी दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आज हमारे नव समाज वेलफेयर सोसाइटी में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे बच्चों का अंदर से ही उत्साह होता है पार्टिसिपेट करने का 26 जनवरी वाले दिन में। जैसे कि आपने बताया कि 1 महीने से वो डेली निरंतर लगातार, चाहे ठंड के मौसम में लगातार अपने समय पर आके डेली वो प्रैक्टिस करते रहे हैं। क्या लगता है कि नव समाज लगातार बच्चों में भी देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रहा है? क्या शुभकामनाएं देंगे समस्त देशवासियों को? सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नए साल की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बच्चों में देशभक्ति का जज्बा व जुनून साफ दिखाई दे रहा था। उनकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दी और जिस प्रकार से वह मंच पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, उससे लगता है कि उनकी प्रतिभा व कला खुलकर निखर कर नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के मंच पर दिखाई दी। और नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का भी प्रयास रहता है कि बच्चों के हुनर और प्रतिभा को निखारा जाए। यह मंच उन्हें खुलकर निखरने का मौका देता है और दर्शकों के बीच में अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी एक माध्यम बनता है। जो है किस तरह का माहौल देख रहे हैं और खासतौर से नव समाज वेलफेयर सोसाइटी हर साल कराता है, क्या कहेंगे? नव समाज की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नव समाज देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती है और हम सब मिलकर अपने देश की अखंडता और विकास के लिए एक ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लेते हैं। देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? आज के पावन अवसर पर नव समाज वेलफेयर सोसाइटी जो मनाने जा रही है, हर एक साल की भांति इस समय भी बड़ा जोर और धूमधाम से अपना बाल जो विद्यार्थी हैं उनके तरफ से अच्छा प्रोग्राम दिया जाता है और झांकियाँ निकलती है और उसके बाद फिर रह के हर एक प्रोग्राम होते हैं हमारे, जैसे कंबल वितरण करना बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए अपना स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ये क्या बोला जाता है, एक मुट्ठी अन्नदान की प्रोग्राम करते हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने अपना एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, ये जो अपने दिव्यांग लोगों के लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम, ये हमारे सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग समाज के प्रति सद्भावना जुड़ रही है। हर साल की तरह इस साल भी नव समाज वेलफेयर सोसाइटी ने अपने रजोकरी पहाड़ी कार्यालय पर सुंदर सुंदर झांकियों की प्रस्तुतियां रखी गई थी, जिसमें कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। राधा कृष्ण सुदामा व शिव पार्वती सहित काली माँ के दर्शन यहाँ पर लोगों ने किए और सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कलाकारों द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया उससे सभी का आनंदित हो उठे और गणतंत्र दिवस को सभी ने मिलकर धूमधाम के साथ मनाया। भारी संख्या में यहाँ पर बच्चों की मौजूदगी के साथ साथ उनके परिवार के लोग और रजोकरी पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी संख्या बढ़ चढ़कर साफ दिखाई दी और सभी ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। पहुंचे हैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी हर साल जो है भव्य कार्यक्रम करती है गणतंत्र दिवस पे और समस्त देश आज जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हमारे मित्र वर्मा जी, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ये हर साल बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं रजोगरी BSS कैंप के अंदर और मुझे आने का मौका मिला। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को, सबको इस राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि किस तरह से हमारा संविधान लागू हुआ था, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करते हुए और एक राष्ट्रीयता की भावना हमारी पैदा हो, ऐसे पर्व हमें ज़रूर मनाने चाहिए। दूसरे भी हम पर्व जो हमारे देश में होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये दो पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी वाले तो ज़रूर सब लोगों को, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सबको शामिल होना चाहिए। भाई 20-25 साल से भी ज़्यादा का सफ़र हो गया नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का, लगातार सेवा भाव से काम कर रही है, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे रजाई वितरण हो, चाहे एक मुट्ठी अन्नदान हो, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो वर्मा जी ने इसको खड़ा किया है कि पूरे समाज के लिए ये काम कर रही है।
और सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखो छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का काम कर रही है, जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पूरे जो सर्दियों में जो कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब तरह तरह के सोशल वर्क के काम में वर्मा जी अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। और साथ में इन्होंने समाज के दूसरे भी जो महानुभाव और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों को जोड़ा हुआ है, खासकर हम लोगों को जोड़ा हुआ है। मैं जब विधायक था 10 साल, जब भी मैं इनसे जुड़ा रहा, यहाँ आता रहा। आज मैं विधायक नहीं हूँ, तब भी मैं लगातार सभी फंक्शंस में मैं वर्मा जी के आता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी जो आज रजोकरी में कर रही है, पूरी महरौली विधानसभा में काम कर रही है, जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा दिल्ली के अंदर इनका दायरा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। जेन्युइन कोज से काम करने वाली एक सोसाइटी है। और मेरे तो मित्र हैं, मैं तो जानता हूँ इनको बहुत समय से। मैं 10 साल एमएलए रहा, तो लगातार हम लोग खूब चर्चा करते थे। क्या शुभकामनाएं देंगे आप समझ देशवासियों को? मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों को आज का पर्व हमेशा एक धूमधाम से और बहुत ही आत्मीयता से, बहुत एक राष्ट्रीयवाद की भावना से हमें मनाना चाहिए। और साथ में हमारे जितने भी हमारी इस आज़ादी को में शहीद हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी देशवासी थे, उनको मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हीं की वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। देशवासियों को और नव समाज वेलफेयर सोसाइटी और रजौरी पहाड़ी के जितने भी यहाँ निवासी बैठे हैं और नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मैं पिछले लगभग 22 साल से ही लगभग यहाँ कर आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। और ये जो आज के दिन जो उत्सव है, ये वैसे तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश का। और इस राष्ट्रीय पर्व में यानी कि हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू किया, उससे हमारे देश के नागरिकों को एक समानता का अधिकार भी मिला और स्वस्थ भारत और शिक्षित भारत और समृद्ध भारत का निर्माण की नींव रखी। ये उत्सव वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के लिए एक नई दिशा देने के लिए छोटे बच्चों को शिक्षा देना, कंप्यूटर सिखाना, शिक्षा सिलाई सिखाना, तो इन्होंने भी एक दृढ़ संकल्प जो किया हुआ है, उसके अनुसार ये पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा कार्य देश समाज उत्थान के लिए कार्य है और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे सर आज? आती नहीं झूठे मुझे अफसानों की, और बात मुझको तो कहनी है इंसानों की। अपने दुख के लिए रोया बड़ी नादानी है, और गैर के दुख पे जो रोया वही जिंदगानी है। और वतन के जो काम आए वो जवानी है, नहीं तो वो जवानी खास है जवानों की। और बात मुझको तो कहनी है इंसानों की। भारत माता की जय। आपको बता दें, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी हर साल 15 अगस्त व 26 जनवरी को भव्य झांकियों का भी कार्यक्रम रखता है, जिसको देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और सुंदर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लेते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कलाकार सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर रहे हैं और निरंतर यह सिलसिला पिछले कई सालों से नव समाज वेलफेयर सोसाइटी करती आ रही है। 26 जनवरी को भी भव्य झांकियों के माध्यम से सभी दर्शकों का झांकियों ने दिल जीत लिया और लोगों की फरमाइश के साथ कलाकारों ने भी अपना पूरा सहयोग व समर्थन दिया। आपके चैनल आंचल के थ्रू और नव समाज की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ तो करीब 25 साल से प्रोग्राम आयोजन करते ही रहते हैं अरविंद वर्मा जी, और बीच बीच में कम से कम कई प्रोग्राम इनका होता है। गरीबों को अन्नदान, रजाई दान, आजकल साइकिल का भी दान किए हुए हैं, बाकर और छड़ी उड़ी जो भी होते हैं सारे। और पढ़ाई का शिक्षा केंद्र यहाँ तो चल ही रहा है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र है, बच्चों की पढ़ाई है, सिलाई सेंटर हैं, साथ ही देशभक्ति का जज्बा भी जगा रहे हैं। साथ ही देशभक्ति जज्बा भी जा रहा है। और खासकर दबे कुचले के लोग को इनका अक्सर मतलब नींद में भी सोचते हैं कि इनको और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं के साथ हम इनको और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम समापन के बाद नव समाज वेलफेयर सोसाइटी ने सभी बच्चों की परफॉर्मेंस पर उन्हें प्राइज़ भी बांटे और ट्रॉफी देकर उनको हौसला व मनोबल बढ़ाया।
लगातार नव समाज वेलफेयर सोसाइटी बच्चों के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सिलाई के क्षेत्र में हो या मंच देकर उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का कार्य हो। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी फाउंडर व अध्यक्ष अरविंद वर्मा जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम निरंतर कार्य करती है और हर साल 15 अगस्त व 26 जनवरी को बच्चों को मंच देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारती है और साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें इनाम भी बांट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बच्चों में बड़ा जोश व उत्साह साफ देखा जा रहा है। आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा बच्चों का हौसला बढ़ाया गया और उन्हें ट्रॉफी व इनाम देकर सम्मानित किया गया। सर, युवाओं में कितना जोश दिख रहा है अपने देशभक्ति के लिए। भाई, युवा यदि में जोश नहीं होगा तो देशभक्ति कहाँ से करेंगे। और विगत सालों से युवाओं में ये शक्ति का प्रजनन हो रहा है। वो अपने आप को भारतवासी समझ रहा है, अपने आप को देशवासी समझ रहा है, अपने आप को देश पर कुर्बान करने के लिए उतारू हो रहे हैं और सभी का कोशिश है जो हम अपने देश के लिए कुछ करें। नव समाज लगातार जो है सेवा भाव से कार्य कर रहा है। नव समाज की क्या भूमिका रहती है और ख़ासतौर से देशभक्ति के लिए जिस प्रकार से आप लोगों का प्रयास है, लगता है हर साल इसी तरह कारवा बढ़ता जा रहा है। देखिए, नव समाज वेलफेयर सोसाइटी अपने कर्मों से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इस जगह 20 किलोमीटर के दरमियान में आज कोई 26 जनवरी नहीं मनता है, क्योंकि लोग 14 तारीख को मना लेते हैं। लेकिन नव समाज जो है लगातार 24 साल से इसी दिन बड़ी धूमधाम से बच्चों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। सर, छोटे छोटे बच्चे भी देशभक्ति की परफॉर्मेंस देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है देश रोजगार के साथ साथ जो है पूरी भागीदारी अपनी निभाते हैं। उन सबको क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का कोशिश है बच्चों में देशभक्ति के प्रति ललक जगाना और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इस अलख को जगाने में लगे हुए हैं और हम उम्मीद रखते हैं देशभक्ति के प्रति हमारे युवाओं को, हमारे नागरिकों को आजकल बहुत ही जोश है। अलावा पूरे मन से, धन से सब लोग देशभक्ति करने में लगे हुए हैं। सर, समस्त देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे आप आज गणतंत्र दिवस पर? देखिए, आज 17वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। पूरे देशवासियों को नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग आपस में मेल जोल बढ़ावें, आपस में मिल्लत रखें, प्रेम रखें, भाव रखें और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। कार्यक्रम समापन के बाद नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम द्वारा सभी आए हुए लोगों को यहाँ पर प्रसाद भी वितरण किया गया।